नमस्कार। आज विचार मंथन की अगली कड़ी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय रहेगा कामयाबी हासिल करने के लिए लगन की आवश्यकता होती है। तो इसी विषय को विस्तारित करते हुए कैसे लगन से कामयाबी हासिल करें। पहले से बनाई गई धारणा अक्सर गलत होती है। तो हम लगन से कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आज यही विचार मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। ईसा मसीह जी ने भी यही कहा है, तुम्हें प्रभु वचन देते हैं, ढूंढोगे तो सब पाओगे, खोजोगे तो सब मिलेगा, खटखटाओगे तो अवसरों का हर द्वार तुम्हारे लिए खोजा जाएगा। ईसा मसीह की यह धारणा कितनी सटीक प्रतीत होती है। मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार करती है। ये शब्द हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी यही कहा है, खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। लगन और मेहनत से ही मंजिल मिलती है। काम तो सब करते हैं दोस्तों, लेकिन त्रुटिहीन काम करने वाले कम ही लोग होते हैं। काम कितना हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कितने अच्छे ढंग से हमने काम किया है यह अधिक महत्वपूर्ण है। त्रुटिहीन होना आसान बात नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है लगातार परिश्रम और लगन की। जीवन में कई बार आपसे उम्र में छोटे व्यक्ति भी आपको सीख दे जाते हैं, जिससे न केवल आपका जीवन जीने का नजरिया बदल जाता है, बल्कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ता है। एक बेहद मार्मिक कहानी जो हमारे जीवन में सीख दे सकती है, व्यापार जगत को भी, आम जिंदगी में भी, क्योंकि सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, जो भी काम करो नियम और लगन से करो। उसी नियम और लगन पर ही हमारी सफलता टिकी हुई है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति सच्ची लगन से हर कार्य करते हैं, उनके विचारों, वाणी और कर्मों पर पूर्ण आत्मविश्वास की छाप दिखाई देती है। किसी को हराने की जिद से जीतने की लगन ज्यादा अच्छी है। जिद कुटिल बनाती है और लगन हमें कुशल बनाती है। तो इसी लगन की एक छोटी सी कहानी, जो कि व्यापार जगत में भी प्रचलित है और आम आदमी के जिंदगी में भी सटीक बैठती है। एक माँ और बेटे की कहानी। एक माँ अपने बेटे को पियानो सिखाना चाहती थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरा बेटा पियानो बजाए और उसकी ख्याति एक स्थापित पियानो वादक के रूप में हो। माँ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बेटे को मशहूर पियानो वादक के पास ले जाती हैं, और बेटा इतना होनहार नहीं था। काफी कोशिशों के बाद भी उसमें पियानो शिक्षक को किसी भी प्रकार की प्रतिभा नजर नहीं आई, और उसकी माँ रोजाना उसे कक्षा में छोड़ने के लिए आती रही। बड़े धैर्य के साथ कक्षा समाप्ति तक वहीं रुकी रहती थी। बेटा भी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, ना ही वो पियानो बजा पाता था। उसे पियानो सीखते हुए लगभग 1 वर्ष हो गया। पियानो शिक्षक को लगने लगा कि शायद लड़का उसकी कक्षा का नाम बिगाड़ेगा। लड़का और उसकी माँ प्रतिदिन पियानो वादक के पास आते रहे। शिक्षक भी यही चाहते थे कि लड़का कम से कम
थोड़ा बहुत पियानो बजाना तो सीख जाए। वह घर पर भी अभ्यास करने लगा। लगभग 1.5 वर्ष के बाद लड़के ने कक्षा में आना बंद कर दिया। शिक्षक ने सोचा चलो अच्छा हुआ, नहीं तो लड़का मेरा नाम बिगाड़ता। कुछ महीनों की कक्षा के बाद सभी बच्चों को एक बड़े कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का मौका मिला। शिक्षक सभी को आमंत्रण भेजते हैं, जिसमें वो लड़का भी शामिल है। लड़के की तरफ से जवाब आता है कि अभी उसकी माँ बीमार है, जिसके कारण वो अभ्यास नहीं कर सकता, पर वह कार्यक्रम में जरूर आएगा। करते करते प्रस्तुति का दिन आ जाता है और कार्यक्रम शुरू होने से कुछ समय पहले लड़का वहां पहुंचता है। उसकी वेशभूषा ठीक नहीं होती। यह देखकर शिक्षक नाराज भी होते हैं, हताश भी होते हैं, पर सोचते हैं कि चलो वो लड़का इस कार्यक्रम में शामिल तो हुआ। कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सभी बच्चे बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं। शिक्षक जानबूझकर लड़के की प्रस्तुति को कार्यक्रम में अंत में रखना चाहते हैं, ताकि उस समय कार्यक्रम में कम लोग ही उसको सुन पाएं। सभी के माता पिता वहां पर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन उस लड़के की मां कहीं नजर नहीं आती। लड़के की बारी आती है तो वह निर्धारित कार्यक्रम से हटकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करता है और शिक्षक को भी लगता है कि यह लड़का कार्यक्रम के अंत को बिगाड़ ना दे। शिक्षक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। लड़का इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देता है कि लगातार 10 मिनट तक वो पियानो बजाता रहता है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दर्शकों की परवाह किए बिना शिक्षक मंच पर जाकर लड़के को गले लगा लेता है, शाबाशी देता है और सभी के सामने पूछता है कि आखिर तुम इतना अच्छा कैसे बजाने लगे। लड़के का जवाब सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लड़का कहता है, मेरी मां की मृत्यु सर आज ही हुई है। वह कैंसर से पीड़ित थी, वह सुन नहीं सकती थी। मेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि मैं कार्यक्रम में प्रस्तुति दूं और मुझे लगता है कि मेरी मां ने आज पियानो वादन सही तरीके से सुना होगा, क्योंकि अब वह सुन नहीं पाती थी। आज वो आकाश में एक सितारा बन गई हैं। जहां पर भी होंगी उसने मेरा पियानो जरूर सुना होगा। यह कहते कहते लड़के की आंखें अश्रुओं से प्रवहमान हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग न केवल लड़के की तारीफ करने लगे, शिक्षक को भी इस घटना से सीख मिली कि किसी के बारे में पहले से बनाई गई धारणा गलत भी हो सकती है, क्योंकि उस लड़के की जीवंतता, लगन और समर्पित भाव से अन्य लोगों को भी यही प्रेरणा मिलती है। चाणक्य ने भी यही कहा है कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। सीखने की लगन को विकसित करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका विकास कभी भी नहीं रुक सकता। लगन और मेहनत से हर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है, जैसा इस छोटी सी कहानी में लड़के ने हमें करके दिखाया। शिक्षक के पास पियानो वादन सीखने की इच्छा होने के बावजूद भी हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन लड़के ने अपनी मां की बीमारी के साथ साथ उस पियानो बजाने की लगन को कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर शिक्षक की गलत धारणा का जवाब दे दिया। क्योंकि लगन और मेहनत से हर असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। एक सफल व्यक्ति कौन होता है? जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से अपनी मजबूत नींव बना सके। यही कामयाबी है दोस्तों।
कामयाबी लगन से मिल सकती है और लगन को विकसित करना ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य भी है। तो हम अपने बच्चों की लगन विकसित करें ताकि बच्चे कामयाबी का संस्पर्श कर सके। इसी विचारधारा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।